अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नवाज फ्रॉम सियालकोट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मल्टी स्टेप एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, उर्दू ज़बान बयान के हवाले से आज हम चंद ख़ास अल्फाज के दुरुस्त मानी, मफ़हूम और दुरुस्त इस्तेमाल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और आज के ख़ास अल्फाज हैं जनाब, हज़रत और साहिब। ये वो ख़ास अल्फाज हैं जिनको उर्दू ज़बान में अक्सर लोग गलत बोलते और गलत लिखते हैं, और ख़ास तौर पर साहिब और जनाब का इस्तेमाल उर्दू दरखास्त में गलत तरीके से किया जाता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनाब, साहिब और हज़रत के लफ्ज़ को उर्दू ज़बान में किन मौक़ों पर दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ पर इनका इस्तेमाल गलत होता है। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं कि जनाब, साहिब और हज़रत के दुरुस्त मानी क्या हैं और उर्दू ज़बान में इनको दुरुस्त तरीके से कहाँ पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले है जनाब। लफ्ज़ जनाब के उर्दू और अरबी में मुतअद्दिद मानी है। लफ्ज़ जनाब के मानी हैं गोशा, किनारा और जानिब। इसी तरह इसी लफ्ज़ जनाब के मानी हैं सेहन, दरगाह, आस्ताना और बारगाह। यानी लफ्ज़ जनाब को उर्दू में दरगाह, आस्ताना और बारगाह के मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में लफ्ज़ जनाब को जिन मानों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो हैं हज़रत, हुजूर, किबला और साहिब। उर्दू ज़बान में ख़ास तौर पर दरख्वास्त लिखते हुए या किसी मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हस्ती को मुखातब करते हुए हम लफ्ज़ जनाब के यही मानी लिखते और बोलते हैं हज़रत, हुजूर, किबला और साहिब। जनाब का लफ्ज़ ताज़ीम और एहतराम के इजहार के लिए मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ हस्तियों के नामों से पहले जनाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ताज़ीम और एहतराम के इजहार के लिए। इस हवाले से बेखुद देहलवी का एक शेर है, ना सर चढ़ाओ बहुत हमसे खाकसारों को, हमारे नाम से लफ्ज़ जनाब कम कर दो। तो यहाँ पर लफ्ज़ जनाब जो है ये ताज़ीम और एहतराम के मानों में इस्तेमाल किया गया है, और उर्दू ज़बान में इस लफ्ज़ को यानी जनाब को ख़ास तौर पर एहतराम और ताज़ीम के मानों में ही किसी ख़ास शख्सियत के नाम से पहले इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज़ जनाब की मुअन्नस जनाबा हरगज़ नहीं है। जिस तरह हम जनाब आली कहते हैं या जनाब वाला कहते हैं, इसी तरह आली की मुअन्नस हम कहते हैं जनाब आलिया। लेकिन लफ्ज़ जो जनाब है इसकी मुअन्नस जनाबा नहीं है। हम किसी औरत के एहतराम के लिए उसके नाम से पहले जनाबा नहीं लिख सकते, क्योंकि जनाबा का बहुत ही मुख्तलिफ मतलब है और वो इसका एक बुरा मतलब है। तो लफ्ज़ जनाब का जो लफ्ज़ है इसको हम मर्द और औरत दोनों के लिए, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए यकसा तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। लेकिन लफ्ज़ जनाब की मुअन्नस जनाबा हरगज़ नहीं है और ये गलत है और इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो औरत के नाम से पहले जनाबा लिखना गलत है। उसके बाद है हज़रत। लफ्ज़ हज़रत जो है इसका मादा है हज़र। हज़रत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए यकसा तौर पर यानी औरत और मर्द के लिए दोनों के लिए ये इस्तेमाल होता है, और इसके मानी हैं बुज़ुर्ग, साहब अज़मत, ज़ात शरीफ, जनाब और साहिब। इसकी जमा है हज़रात, और हज़रात के मानी हैं असहाब या हाज़रीन। लफ्ज़ जनाब की तरह लफ्ज़ हज़रत भी बिला तख़सीस से जिन्स मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जिस तरह हम लफ्ज़ जनाब को औरत और मर्द दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह लफ्ज़ हज़रत को भी बिला तख़सीस से जिन्स मर्द और औरत दोनों के लिए हम उनके नामों से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस्लामी तारीख के कुरून ऊला के तमाम मुकद्दस अस्मा में ऐसा ही हुआ है। यानी हम देखते हैं कि इस्लामी तारीख के कुरून ऊला के दौर में सहाबा इकराम और मुकद्दस हस्तियों के खा वो मर्द हों या औरत हों, उनके नामों से पहले लफ्ज़ हज़रत बिला तखसीस से जिन्स मर्द और औरत दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है। मसलन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो यहाँ पर लफ्ज़ हज़रत जो है वो औरत और मर्द बिला तखसीस से जिन्स दोनों के लिए उनके नामों से पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए यकसां इस्तेमाल होता है। तो जिस तरह हम मोहतरम ख़वातीन के नाम से पहले हज़रत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ख़वातीन के नाम से पहले ताज़ीमन यानी एहतराम के लिए जनाब का लफ्ज़ भी हम लिख सकते हैं। लफ्ज़ जनाब के इस्तेमाल की एक मिसाल है, और वो ये शेर है जो कि मीर अनीस का शेर है। वो कहते हैं, दादी जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सी जी शरफ़, दादी जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सी जी शरफ़, अम्मू हुसैन साहब लौलाक का खलफ। तो आज के सबक में हमने ये पढ़ा कि लफ्ज़ जनाब जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए यकसां तौर पर ताज़ीम और एहतराम के मानों में इस्तेमाल किया जाता है, और लफ्ज़ जनाब जो है उसकी मुअन्नस जनाबा बिल्कुल गलत है और इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह लफ्ज़ हज़रत जो है वो भी ताज़ीम और एहतराम के लिए वो मर्द और औरत दोनों के नामों से पहले इस्तेमाल किया जाता है, और लफ्ज़ जनाब जो है उसके मानी हैं किबला, हजूर या साहिब। इसी तरह लफ्ज़ हज़रत जो है वो भी इन्हीं मानों में इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।